तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं आज थी आपकी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, एंड कल आपकी मंथली एक्सपायरी है आपकी निफ्टी की। तो आपको किस तरह से यहाँ पर कल ट्रेड करना चाहिए, सारा का सारा यहाँ पर हम सेटअप बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि हमको ट्रेड यहाँ पर किस तरह से लेना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर प्लान होना चाहिए और हम किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, अगर आप यहाँ पर मार्केट को देखते हैं, मार्केट मतलब आप यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी जो है तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई को आज ब्रेकआउट किया। ठीक है, ऑल टाइम हाई को आज निफ्टी ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे कि मेरा जो टारगेट आपको पता है कि मैंने आपको टारगेट दिया था कि किसी भी टाइम आपके अगर 25,070 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो आपके नेक्स्ट टारगेट आपका 25,125। एंड अगर ये 25,125-30 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,170 तक का होगा। ये दोनों टारगेट आपको यहाँ पर क्लियर मिले हैं। ये टारगेट आपका भी बैलेंस है, तो हो सकता है आपको कल ये टारगेट आपको देखने को मिल जाए। क्लियर है? चलिए, टारगेट आपको मिला। बाकी जिस तरह से हमने आपको प्रिडिक्शन करके बताया था कि मार्केट कहाँ से निकलेगी, मैं आपको क्लियर बोला था, हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर मार्केट किसी भी टाइम आपके हाई को ब्रेकआउट करती है तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मार्केट वहाँ से नीचे जाएगी। आपको अगर हाई को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट कई बार एक बहुत अच्छा मोमेंट ऊपर देने की कोशिश करती है। जिस तरह से आप अगर यहाँ पर इसका हाई देखें तो ऑल टाइम हाई का, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का मार्केट में आपने ये देखा होगा, आपका ये था। ठीक है, और इसके बाद जब आपकी मार्केट ने मूवमेंट किया तो अराउंड यहाँ से लगभग आपका आप यूँ कह सकते हैं 50 से 55 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ दिया। हालांकि जो क्लोजिंग आई आपकी, लास्ट में क्लोजिंग इसने मार्केट ने नीचे ही आकर के दिया है, मतलब ऑल टाइम हाई के नीचे। तो ये कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है। देखिए, अच्छी क्लोजिंग मैं इसको नहीं बोलता हूँ। अगर तो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देता, ठीक है, तब तो यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाती। बट क्लोजिंग चूंकि इसलिए अच्छी नहीं है कि अगर आप ये कैंडल ये वाली देखते हैं और ये वाली कैंडल देखते हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है। ये जो कैंडल बनी थी ये लाल बनी थी और ये जो कैंडल बनी है आपकी ग्रीन बनी है। बाकी जब यहाँ पर इस मार्केट ने ऑल टाइम हाई को अपने प्रीवियस यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तब भी ये ऊपर गई थी, जाकर के यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया था। और इसके बाद आज भी इसने हाई को ब्रेकआउट किया और मार्केट जाकर के यहाँ पर आपकी मतलब डोजी टाइप की आपकी कैंडल बना दिया। मतलब यहाँ से मार्केट का मूड माहौल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सिंपल ये समझिए। मतलब ना ही यहाँ पर कॉल बायर इंटरेस्टेड हैं अभी आज के दिन, ना ही आपके पुट बायर इंटरेस्टेड हैं। हालांकि कॉल बाइंग आई है, मैं आपको ये क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी जो कॉल राइटिंग थी ना वो सीधे अनवाइंडिंग हुई है, कॉल की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हुई है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कॉल राइटर जो है तो भागे हैं। आपके कौन से कॉल राइटर? आपके 25,100 वाले भी कॉल राइटर यहाँ पर भागे हैं, 25,200 वाले भी कॉल राइटर यहाँ पर भागे हैं, 25,300 वाले भी कॉल राइटर यहाँ पर भागे हैं। इसका मतलब इनको सिंपल है, इनको डर यही है कि जो आपकी निफ्टी है किसी भी टाइम आपका ऊपर जा सकती है और 25,200 वालों का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकती है। ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, तो मार्केट में इस तरह से आपकी कॉल राइटर भागे और पुट की तरफ आपकी क्या हुई है, ओपन इंटरेस्ट में आपका इंक्रीज हुआ है। तो जब इस तरह से कोई कहानी बनती है तो मार्केट आपकी सिंपल बुलिश होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि मार्केट में क्या हुआ है, 2 दिन आपका रिलायंस जो है तो यहाँ पर बेरिश था, तो हो सकता है आज आपका रिलायंस एक बार ऊपर जाए। रिलायंस ने सेम वही किया, रिलायंस आपका एक बार पॉजिटिव हुआ, ऊपर गया, फिर भले आपका निगेटिव होकर लगभग रेंज में ही क्लोजिंग देने की कोशिश किया। लेकिन आज के जो हीरो अगर आप देखते हैं तो आप IT सेक्टर के शेयर आप देखिएगा, IT सेक्टर आपको एक बढ़िया यहाँ पर मोमेंट दिया है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, TCS हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया। मैंने कई बार आपको जिक्र किया कि जब इस तरह से कोई भी आपका शेयर चलते हैं तो आपके निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर करते हैं। लास्ट में ये जो गिरावट आई है आपकी सिर्फ रिलायंस के कारण है, क्योंकि रिलायंस लास्ट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और यहाँ पर मार्केट आपकी थोड़ा सा गिरी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन, सिंपल मैं मोटा मोटी बता दिया। अब हम कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो कल ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और आपका सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का ही है, यहाँ पर दूसरा कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक बार यहाँ पर बना सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आप इसको कंसीडर करिएगा। ठीक है, आपको वही 25,100 2530 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। नीचे आपका ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, क्योंकि आपकी मार्केट आपकी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है
25,050 के अराउंड में क्लोजिंग दिया। तो देखिए रेजिस्टेंस तो आपका ये भी बनेगा, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुलेगी ना तो रेजिस्टेंस पहला तो ये भी बनेगा, आपका ध्यान में रखिए। बट अगर ये आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ तक आपको जाने में कोई दिक्कत मार्केट को नहीं है, और अगर इसके ऊपर गई तो फर्दर भी ऊपर जाएगी, क्योंकि बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है और यहाँ पर BTST भी करके मतलब अच्छे खासे गए हुए हैं लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट आप बना लीजिएगा, सपोर्ट आप बनाने के लिए काम करिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा और सपोर्ट आपका ये वाला होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्रीन से मार्कआउट कर देते हैं। ये सारा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट को ले चलेंगे हम 5 मिनट में, ठीक है। अब ये 5 मिनट की कहानी आप समझिएगा, 5 मिनट में आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए मार्केट जहाँ से आपकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है, जहां से आपकी ओपनिंग हुई थी लगभग वहीं पर मार्केट ने जो भी किया, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिया, गिरावट करने के बाद आपकी मार्केट यहाँ से पूरी की पूरी रिकवरी किया, रिकवरी करने के बाद यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस मार्केट वहीं पर क्लोजिंग दे दिया। इससे क्या होता है, इससे सिंपल ये होता है कि भाई मार्केट में जो भी कांड हुआ दिन भर में, पूरे दिन में, बट अगर एक ऑप्शन सेलर है, अगर वो कॉल और पुट दोनों को सेल करके बैठ जाता है तो मार्केट जब इस तरह से चलती है और वहीं आकर के क्लोज हो जाती है, उसको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, मतलब एक अच्छा आप डिसेंट प्रॉफिट आप मान सकते हो यहाँ पर उसको मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर का पूरा गेम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया कि जब तक आपका विक्स जो है ना, विक्स आपका अच्छा खासा यहाँ पर 15 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक इसी तरह से मार्केट कुछ बिहेव करती रहेगी और आपका वापस कूदा कादी करके वहाँ जहाँ से आपकी ओपनिंग दिया था वहीं पर आकर के क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलो, तो ये तो कहानी हो गई। अब यहाँ पर चलते हैं, सीधी सी बात है, डिस्कशन करेंगे कि आपका यहाँ पर प्रेडिक्शन सिंपल है। आप यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइन उठाइए, एक्सटर्नल लाइन उठा करके इसको सबसे पहले आप यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिएगा। ये आपका ऊपर का ये क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बनेगा, देख लीजिएगा ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसका आप ऊपर का रेजिस्टेंस बना लीजिए। अब नीचे का सपोर्ट आप देखें तो यहाँ पर वापस आप एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा, वापस आएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा एरिया, ये आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखें, ये आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट का काम करेगा, मतलब आपका ये पैरेलल चैनल टाइप का कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया था, मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर वापस गई, फिर यहाँ इसको टच किया, मतलब इस सपोर्ट को टच किया वापस, फिर यहाँ पर टॉप में गई, फिर मार्केट आपकी यहाँ आने की कोशिश कर रही। तो देखिए सिंपल है, बहुत ही सिंपल चार्ट है आपका। अगर यहाँ पर रेंज में खुलती, जो कि आपका ये रेंज है, रेंज के नीचे इसका ब्रेकडाउन करें, मतलब आपका 25,030 के नीचे आपका अगर ये निफ्टी आती है, आपको टारगेट यहाँ पर लगभग आपका कौन सा टारगेट यहाँ पर मिल रहा है, जो यहाँ पर देखिए आपका ये सपोर्ट बार बार काम कर रहा था। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको टारगेट भी बना करके दे देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। मतलब ये आपका जो सपोर्ट है नीचे का, आप यहाँ तक के टारगेट आप यहाँ पर लगभग आप रख सकते हैं। कहाँ तक, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपके टारगेट यहाँ तक के पहले देखने को मिलेंगे। फर्दर अगर इसका भी ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तो फिर आपके नेक्स्ट टारगेट जो है तो 24,880 तक के आ रहे हैं नीचे के लिए। क्लियर है, प्लीज़ तैयार रहिएगा। देखिए मार्केट में हर एक सिचुएशन में आपको तैयारी करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि नहीं आपने कॉल बाई कर लिया तो कॉल में बैठे रहेंगे, आपने पुट बाई कर लिया तो पुट में बैठे रहेंगे। अरे हमने मार्केट से शादी कर रखा है क्या, जो हम जिसमें बैठ गए तो उसमें बैठे रहेंगे, ये क्या बात होती है। अरे जब मार्केट हर एक कैंडल में अपना यहाँ पर सिस्टम चेंज कर रही है तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पर हर एक सिस्टम को चेंज ना करने वाला, आप खुद बताइए। बहुत से लोग, एक बंदा मेरे को, एक दो बंदे ने कमेंट किया, बोला सर कभी आप कॉल में बताते हो, कभी पुट में बताते हो, कभी कॉल में जाते हो, कभी पुट। अरे भाई मार्केट इस तरह से कर रही तो आप क्या करोगे। आपको क्या लगता है कि नहीं मैं पुट बता दे पुट में बैठे रहोगे, नहीं कॉल बता दे तो आप कॉल में बैठे रहोगे। ये डेंजर गेम है बड़ी भाई। ये आप अगर ऐसा सोच लिया कि नहीं मैं तो कॉल बाई क्यों, मैं कॉल में ही बैठा रहूंगा और मैं कॉल में ही एवरेजिंग करता रहूंगा चाहे मार्केट कितनी भी नीचे गिर जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको अगर बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट मैं आपको क्लियर बता रहा हूं 5 दिन भी नहीं लगे आपके अकाउंट खाली होने में। इसलिए जिस तरह से मार्केट चल देती है उस तरह आपको करवट बदलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कोई राजा फकीर राजा नहीं हूँ जो हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया तो मतलब कर दिया कि हाँ यहाँ ऐसा होगा तो होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्केट जो डायरेक्शन पकड़ती है आपको तुरंत उसी डायरेक्शन में पलटी मार लेना है, भले चाहे हमारा एसएल हिट हो चाहे कुछ भी हिट हो। बट अगर इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आपका एक दिन एसएल हिट होगा, 2 दिन एसएल हिट होगा, लेकिन मार्केट को मजबूर होकर के, विवश होकर के आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो। मेरी बात क्लियर हुई? तो इस तरह से आपको ट्रेड करना। अगर इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट की भी तैयारी करेंगे, लेकिन अगर तो मार्केट इस जगह वापस यहाँ पर आकर के, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुले, यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले, ध्यान में रखिएगा, वापस बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले, आपका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा जिस तरह से ये आपका इस तरह से जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न आपको वापस ये दोहरा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट वापस आपकी निफ्टी इस जगह सपोर्ट लेकर के फर्दर कंटिन्यू यहाँ तक कि आपके टारगेट, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि 25,170 मेरा टारगेट अभी नेक्स्ट बाकी है, बिल्कुल आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर गई तो। ठीक है,
ओके, अब आते हैं यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए वापिस बात है, अगर गैप डाउन खुला इसके नीचे, जब तक गैप डाउन इसके नीचे नहीं जाता हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का डाटा बुलिश है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपके FII DII बाइंग किए हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ पर हमको बेरिश हो जाना है। मार्केट भले आपकी गैप डाउन खुल करके यहाँ पर थोड़ा देर रुक सकती है, लेकिन फर्दर आपके मार्केट ऊपर जाने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ किसी टाइम अगर इसके नीचे फिर मार्केट आई, मान लीजिए इसके नीचे मार्केट आई, इसके नीचे, तो यहाँ पर फिर पुट बायर हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनको डबल बहाना मिल जाएगा। यहाँ पर डबल बहाने का मतलब समझिएगा, अगर इसके नीचे मार्केट आई तो क्या बहाना मिल जाएगा। पहला तो ये कि भाई ये टॉप से लेकर के मार्केट ने गिरावट शुरू कर दिया है, पहला। दूसरा बहाना ये मिल जाएगा कि जितने भी कॉल सेलर एक आपके जो अनवाइंडिंग कर रहे थे ना, वो तुरंत के तुरंत वापस पलटी मारेंगे और तुरंत आपके पुट में बैठेंगे। ठीक है, तुरंत पुट में बैठेंगे और पुट के फिर इतनी तेजी से नीचे ले जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं फिर। ठीक है, कंटिन्यू ये 100-200 पॉइंट की आपकी गिरावट ये मार्केट में आपकी करेगी, बट तभी जब इसके नीचे आपके रुक के सस्टेन करे तब। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर के केस में, जैसे गैप अप के केस में आप समझिएगा, जैसे ये आपका रेंज है, अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी खुलती है तो ये आपका 50% हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मतलब आपका 25,070 आपका क्या बताया है मैंने, सपोर्ट बताया हुआ है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मार्केट आपकी 25,070 के ऊपर, वापस बोल रहा हूँ, अगर ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर मार्केट आपकी गैप अप खुल करके यहाँ खुलती है और वापस ऊपर जाती है, तो फिर आपको काल की तरफ बिल्कुल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस ऊपर जाएगी, काल आपको मिलेगा, ऊपर का टारगेट आपको परफेक्ट मिलेगा, कोई इशू नहीं है। बट गैप अप खुल करके अगर नीचे आएगी तो फिर क्या करेंगे आप। अगर गैप अप खुलकर नीचे आएगी तो यहाँ तक हम वेट कर लेंगे, ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर गैप अप मार्केट खुल करके मार्केट अगर आपकी नीचे आती है तो यहाँ तक के ये एरिया में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। इस जगह एक बार हम कॉल की ट्राई करेंगे, लेकिन अगर यहीं पर वापस हमको कॉल मिला, प्रॉफिट मिलने लगा, तब तो बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे थोड़ी देर। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन करके तुरंत नीचे गई मार्केट तो हम अपने कॉल से एग्जिट होकर के पुट में डबल क्वांटिटी में यहाँ पर हम बैठेंगे। क्लियर हुआ, पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मतलब वापस बोल रहा हूँ, मार्केट अगर गैप अप खुले, मार्केट गैप अप खुल करके मान लीजिए कि नीचे आए, तो इस एरिया में हमारा नो ट्रेड जोन होगा, इस एरिया में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी टाइम निकली तो यहाँ पर जो हम पुट का ट्रेड करेंगे वो डबल क्वांटिटी में करेंगे। मतलब अभी तक अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते थे ना, एक लॉट में, तो यहाँ के नीचे आप यहाँ पर डबल लॉट आप ट्रेड कर सकते हैं। और डबल लॉट में मैं ये नहीं बोलता नहीं आपको बहुत देर तक बैठे रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना है आपको। डबल लॉट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे मार्केट आने के थोड़ा सा फोर्स तेजी से मार्केट आएगी, और जो आपका यहाँ पर 25,000 वाला आपका मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आप यहाँ पर पुट देखेंगे, या 25,100 के अगर आप यहाँ पर पुट देखेंगे, तो इसका जो प्रीमियम बढ़ेगा ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ का आप देख लेना कि इसके नीचे जब आएगी तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। और ये आपका अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्रीमियम आपको मिल जाता है 40 रुपये वाला, तो ये 40 रुपये ही आपका कब 70 से 80 रुपये पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान रखें। ठीक है, बाकी मैंने आपको डाटा बता दिया, डाटा आपका फुल पॉजिटिव है। गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना ही करना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया, मेरा अभी भी टारगेट 25,170 तक के ऊपर के खुले हुए हैं। ये आपको रेंज बना लीजिएगा, ये जो आपको ये पैरेलल चैनल जा रहा है ना, इसको आप बना लीजिएगा, ये आपको बहुत काम करेगा इस तरह से कुछ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, निफ्टी का प्रेडिक्शन हो गया। दोबारा आपको बोलना चाहूँगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले निफ्टी में आप रिलायंस का चार्ट जरूर देखें। रिलायंस जो भी एक्टिविटी करता है उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर मतलब ट्रेड करना है। ओके, चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में यहाँ डिस्कशन करेंगे, आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, बाकी सारी की सारी कहानी जो भी आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था वो सब आपको यहाँ पर विधिवत पता है। यहाँ पर कुछ बताने जैसा है नहीं। हमने क्या बोला था, या तो बैंक निफ्टी आपके यहाँ से 300 से 500 पॉइंट की मूवमेंट आपको देगी, या तो बैंक निफ्टी आपकी टोटल के टोटल मंथली एक्सपायरी में साइडवेज हो जाती है। आपको कुछ करने नहीं देगी, आप यकीन करिए, कुछ भी नहीं करने देगी आपको बैंक निफ्टी। ऐसा मंथली एक्सपायरी में कई बार करती है। जब कब करती है ये, जब हम उम्मीद ज़्यादा करने लगते हैं कि नहीं अब तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस जगह हमने एक पुट जरूर यहाँ पर हमने पुट की पोजीशन लिया था, जो आपने देखा भी होगा कि हमने 61 में अराउंड हमने बाई करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो 61 में बाई तो हुआ, 61 से लेकर के आपका ये 78 तक भी गया। हमने अपने स्क्रीन में प्रॉफिट भी देखा, बट इसका टारगेट हमारा क्या था कि 90 रुपये तक का था। अब वो टारगेट 90 रुपये ना पहुंच करके वो क्या हुआ, वापस नीचे आ गया। फिर वो 30 रुपये तक गया। 30 रुपये जाने के बाद फिर वापस हमने लगभग मतलब वही 58 और 60 के अराउंड में हम इसमें कास्ट टू कास्ट एग्जिट हो गए हीरो जीरो में।
ठीक है। हाँ, मैं एक आपको बात बताना भूल गया था, मेरा आज सेंसेक्स में जरूर एसएल हीट हुआ है, सेंसेक्स में एसएल हीट हुआ है, कई बंदों का भी सेंसेक्स में एसएल हीट हुआ है, बट कोई बात नहीं। देखिए होता है, एसएल हीट करने का कोई वो नहीं, आपको सोचने की नहीं एसएल हीट हो गया तो मैं यहाँ पर ऐसा हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। देखो मैं आपको पहले ही आपको सिंपल एक तरीका बता रखा हूँ कि आपको लॉस 1000 लॉस आपको क्या क्या लेना है, 1000 लेना है। अगर आपने 1000 लॉस लिया होगा ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अभी तक मैं क्रूड में आपको कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, आप यकीन करिए क्रूड में अभी तक आपको कवर करवा चुका हूं। मैंने आपको 1-2 ट्रेड जो भी दिया है आपने कभी तक कवर कर भी लिया होगा क्रूड में। बस आप लॉजिक समझिए क्रूड का, जहां से आपको मैं बस बता देता हूं कि भाई यहां से आप देख लेना, उसके मुताबिक आप एक लॉट में ट्रेड करिए। तो इसलिए मैं आप सबको समझाता हूं कि 1000 से ज़्यादा अगर आप लॉस नहीं लेंगे ना, तो आपको आपके पास टाइम 11 बजे तक का है, बस आपको ट्रेड करने आना चाहिए कि क्रूड में हम ट्रेड किस तरह से करते हैं और हमारा क्या यहाँ पर किस तरह से ट्रेड किया जाता है। मैं क्रूड की वीडियो बनाता हूँ और आपको देता भी हूँ कि आपको क्रूड में किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं अच्छे से क्रूड में ट्रेड करें तो आप हमारे पर्सनल ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ पर मैं क्रूड का ट्रेड देता रहता हूँ, बट उसके लिए आपको अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे लिंक से, बाकी कुछ नहीं। नो फीस, कुछ भी नहीं है, किसी तरह का 1 रुपए का किसी भी तरह का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं, आप बताएं, हम आपको लिंक आपको भेज देंगे व्हाट्सअप में। चलिए, तो अगर अभी तक मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबका लॉस वहाँ पर मतलब ख़त्म होकर के और वो करोड़ में प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपको समझाता हूँ कि 1000 लॉस से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। और मैं बोलता हूँ अगर आप क्रूड में नहीं भी ट्रेड करते ना, आप 1000 से ज़्यादा आप लॉस नहीं लेते ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन आपको प्रॉफिट वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तभी होती है इंसान के साथ जब वो 4000 से 5000 का लॉस कर जाता है। उसके पास कैपिटल कितनी होती है, 20000 30000, वो 5000 का नुकसान कर जाएगा, हो गया 3-4 दिन उसकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और 3-4 दिन तक वो कंटिन्यू नुकसान करेगा। जब वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू नुकसान करेगा तो मार्केट से इतना वो डर जाएगा कि किसी भी ट्रेड लेने में उसकी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, मार्केट यही चाहती है कि आप यहाँ पर नुकसान करिए, फिर एक शांति के साथ कुछ दिन तक बैठ जाइए, फिर आइए एक लॉट से ट्रेड करिए कुछ दिन तक, फिर जैसे आपको लालसा जगेगी ना, हाँ आप आ जाओ, फिर आप वहाँ पर जैसे क्वांटिटी बड़ी ऐड करेंगे फिर आपको नुकसान करेगा। इस तरह से आपको ना तड़पा करके मारती है मार्केट, इसका काम है। इसलिए आपका काम ही यही होना चाहिए कि 1000 मतलब 1000 देखता हूँ कितना तड़पाती है, देखता हूँ तेरे में कितना दम है तड़पाने का। जब मैंने लॉस ही अपना फिक्स कर लिया कि भाई मैं 1000 से ज़्यादा लॉस तेरे को दूंगा ही नहीं, तो फिर क्या कर लेगी मार्केट, कुछ नहीं कर सकती आपका। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब बहुत आप जो भी समझें बिल्कुल कान पकड़ के, जिसकी आप कसम खाते हैं वो लेकर के, जिसका भी आप चाहें अपने दीवार में चिपकाइए कि आज का लॉस मैक्स मेरा 1000 है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। ठीक है, ये आपको कसम खानी पड़ेगी, तब मार्केट में आपको सफलता मिलेगी। चलिए, काफ़ी बकवास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि मेरा सेंसेक्स में सेल हीट हुआ है, उसका परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, वो डबल भरपाई हम आपको करवाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए, तो आपका बैंक निफ्टी में जो ट्रेड था, जैसा कि जो भी हुआ, आज की पूरी साइड वेज चली, कुछ भी नहीं मिला होगा बैंक निफ्टी में, मैं बोलता हूँ 3 का नहीं मिला होगा यहाँ पर मैक्सिमम। हाँ, थोड़े मोड़े लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं वो प्रॉफिट यहाँ पर बना लिए होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा किसी का प्रॉफिट बना होगा। बल्कि हाँ, ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि अकाउंट आपका जीरो जरूर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में ऐसा होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। कुछ आपको दिख रहा है क्या, बताइए? कुछ दिख रहा है? बहुत से लोगों को यहाँ पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत से लोगों को पुष्पायाम पैटर्न दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है? आप लोग खुद यहाँ पर एक जजमेंट करिए, दिख रहा है? चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुझे एक अलग सा पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अगर इस जगह से इस तरह से आप करते हैं, ये आपका बना, फिर ये बना, अब बताइए आपका क्या बना? ये क्या बना? हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना ना, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना कि नहीं बना? चलिए, ये आपने देख लिया, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बैंक निफ्टी में बना हुआ है। आप चलते हैं यहाँ पर, सबसे नीचे आते हैं आपके ट्रेंड लाइन में। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा इस जगह से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका ट्रेंड लाइन एक ड्रा हो जाएगा। ठीक है, आप इन्हें ट्रेंड लाइन ड्रा किया, आपका यहाँ पर सपोर्ट भी मिल गया, ये सपोर्ट, ये इस तरह से आपके सपोर्ट भी मिल गए। देन इसका रूल होता है कि अगर इस तरह से कुछ आपका ये बनता है ना, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो जब भी इस जगह का ये ब्रेकडाउन करेगा ना, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा, मतलब ये कौन सा एरिया आ रहा है आपका, 51,000 आ रहा है। ठीक है, मतलब 51,000 एरिया आपका आ रहा है, मतलब इस तरह से पैटर्न होता है। तो जब भी इसका ब्रेकडाउन ये करता है ना यहाँ पर, तो आपके टारगेट कितने होते हैं? तो टारगेट आपके जो होते हैं ना, मतलब इस जगह से आप यहाँ पर इसका मैपिंग करिएगा और यहाँ तक का लगभग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप इसको ये स्केल उठाते हैं, स्केल उठा करके इस जगह से आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मैप करिएगा, ये ठीक है, कितना हुआ? लगभग 300 पॉइंट। इसका मतलब आपका ये बोल रहा है, ये आपका हेड एंड शोल्डर, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कि अगर आपका इस तरह किसी भी टाइम आपका लगभग इधर से मार्केट आपके नीचे जाएगी,
तो आपका 300 पॉइंट आप यहाँ से मैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप लगभग 300 पॉइंट अगर आप यहाँ पर लेते हैं इस जगह से, तो आपका कहाँ पर होगा 300 पॉइंट, लगभग आप यूँ कह सकते हैं, चलिए इधर कहीं, मतलब 50,700 के राउंड में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 50,700 के अराउंड नीचे क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है, तो चलिए यहाँ पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे 50,700 में, तो आपको यहाँ पर ले चलते 50,700। चलिए परफेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर मुझे नहीं पता था, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं देखा था कि यहाँ पर क्या होगा, बट आप खुद देख लीजिए आपको क्या मिला। यहाँ पर कुछ मिला, ये रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस मिला ना आपको कि नहीं मिला? मिला। तो भैया ये आपका जो टारगेट है ना, लगभग यहाँ तक के हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं, मार्केट में 100% कुछ नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर तो मार्केट आपकी जैसे ये रेंज आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ये रेंज है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा आपका, जैसे 51,000 के नीचे अगर आपका बैंक निफ्टी जाती है तो आप एक बार पुट के ट्राई कर सकते हैं, टारगेट आपके यहाँ तक के हो सकते हैं। पहला है, मान लो ट्रैपिंग कर दे भाई, ये जो आपका ये बना हुआ है ना, ये ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। ट्रैपिंग पता है कैसे करेंगे लोग, ये वापस यहाँ तक ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, और जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, यार ये तो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, जैसे आप यहाँ पर कॉल में एंट्री करेंगे ना, फट से गिरा देंगे। ये ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ये वाला आपका हेड एंड शोल्डर। तो ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है कि नहीं 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 बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है आप वापस आपका यहाँ जाए इस तरह से, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाए और इस यहाँ से आपका गिरावट कर दे, ये इस जगह से। तो आपको तैयारी हर तरह से करना है, बट मैं आपको पर्सनली बता दिया हूँ कि ये जो आपको पैटर्न बन रहा है उसको आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस आप यहाँ पर एक कंसीडर कर सकते हैं, आपका ये वाला ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस होगा, इसका ध्यान रखें। और अगर हाँ, अगर इसका फिर ब्रेकआउट किया ना, मान लो कि इस जगह का आपका ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो फिर ये जरूर आपका फिर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, जो कि टारगेट आपका 51,470 तक के आपके मैंने दे रखे हैं, वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर कुछ नहीं। बाकी पैरेलल चैनल आप यहाँ पर बना सकते हैं, चाहे तो इस जगह से आप इस तरह से आप एक पैरेलल चैनल बना लीजिएगा। आपको सारा चीज़ें पता होना चाहिए, मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि भाई इस तरह से आपका चैनल बन रहा है, इस तरह से नीचे आपका सपोर्ट बन रहा है, ये सारा का सारा आपका गेम पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम है, अगर इसके नीचे यहाँ पर खुलेगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 51,000 के नीचे हम यहाँ पर पुट की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और गैप अप खुल गई तो इसके ऊपर अगर खुलेगी तो फिर देखेंगे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, तो उसके ऊपर हम फिर कॉल बाई करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस मैं आपको ये बता दिया हूँ पर्सनली, आपका ये पैटर्न इस तरह से कुछ बन रहा है, तो आपका बेयरिश हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ इसमें काम करना है। ज़्यादा आपको बुलिश नहीं होना है, ना ज़्यादा आपको बेरिश होना है, क्योंकि अगर निफ्टी आपकी मान लीजिए बुलिश हुई तो इसको भी आपके फिर ऊपर खींच करके ले जा सकती है। तो देखिए मार्केट है, मार्केट सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, बट यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, जैसे HDFC और आपका ICICI बैंक अगर निगेटिव हो गया तो इसको गिरा देंगे, जैसे कि आज हुआ था, इसी वजह से ये गिरा है। आपने देखा होगा HDFC बैंक आपको थोड़ा पॉजिटिव हुआ, लेकिन ICICI बैंक आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ये सारा का खेल जब इस तरह से चलता है ना, तो फिर आदमी एक न्यू रिटेल ट्रेडर उलझ जाता है उसमें, और वो बेचारा क्या करता है, यहाँ पर नुकसान करता है। वो देखता ही नहीं कि मार्केट साइडवेज आखिर हो क्यों रही है, वो ये नहीं देखता, बस वो एंट्री में एंट्री, एवरेजिंग में एवरेजिंग करता जाता है। अरे कम से कम एवरेजिंग करने से पहले ये तो देख लो मेरे भैया कि आपका ICICI बैंक क्या कर रहा है, आपका HDFC बैंक क्या कर रहा है। अगर HDFC बैंक पॉजिटिव है, आपका ICICI बैंक निगेटिव है, तो मार्केट ऊपर नीचे जा नहीं, तो वहीं पर रेंज में घुमाते रहेंगे लोग, ये समझिएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझिए चार्ट में, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में आपका वेलकम है, बट ऐसा उम्मीद मत करिए कि मैं वहाँ पर कोई कार्ड टिप्स प्रोवाइड करूँगा।